नमस्कार दोस्तों, जब से एसएससी जीडी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से सोशल मीडिया में काफ़ी तरह की चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी तरह की बातें चल रही हैं। और एक ये भी बात है कि एसएससी जीडी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन तो ज़रूर जारी हो गए हैं, लेकिन युवा और कैंडिडेट बिल्कुल भी इससे खुश और संतुष्ट नहीं है। युवा अभ्यर्थियों का यही कहना है कि करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरते हैं, और करोड़ों की संख्या के हिसाब से कुछ हज़ार वैकेंसी कहाँ तक सीमित है। अरे कम से कम 50,000 के आसपास तो कर देते। जब लाखों की संख्या में रक्षा मंत्रालय में पद खाली पड़े हुए हैं तो उनका सरकार करेगी क्या? भर्ती निकालेगी तो कम से कम 50,000 के तो आसपास पद कर देते। फिलहाल सोशल मीडिया में कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज भी हैं। कुछ लोग इस बात से भी संतुष्ट हो रहे हैं कि आगे चल के पदों की संख्या बढ़ जाएगी। फीमेल कैंडिडेटों के साथ तो एक बड़ा प्रैंक सा हो गया है कि मतलब कि उनके लिए तो 3,000 टोटल वैकेंसी भी नहीं है, 2,800 टोटल वैकेंसी है। तो फीमेल कैंडिडेटों के साथ भी एक बड़ा सा धोखा ही समझो हुआ है। तो इसको लेकर के कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। क्या जो पदों की संख्या है वो आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती? क्योंकि बीच में आप लोगों ने खबरें देखी होंगी जिन पर यह बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय और खासकर आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के लाखों की संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। जब पद खाली पड़े हुए हैं तो जायज़ सी बात है कि ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ होनी चाहिए। तो इसको लेकर के कई चीज़ें हैं, चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों देखो, एसएससी जीडी की 26,000 प्लस नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड फरवरी मार्च में है। अब इतने कम समय में अगर आप लोगों को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की इस बुक से तैयारी करके आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये इनकी बुक अभी लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार अभी लॉन्च हुई है। इसमें आपके सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंक गणित और हिंदी और इंग्लिश सारा लेटेस्ट सिलेबस के अनुरूप सारी चीज़ें कवर की गई है। साथ में इसमें आपके पिछले 5 सोल्व क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, 2800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं अभी जो लेटेस्ट आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है कि 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 160 नंबरों के, और आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा। तो इसमें नीचे अगर आप लोग यहाँ पे सिलेबस देखोगे तो आपका सीरियल बाय सीरियल आपका इसमें सिलेबस कवर किया गया है, जिन्हें आप लोग आसानी से कवर कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है वो मजबूत कर सकते हैं। तो इस बुक का बाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप लोग बाई कर सकते हैं। चक्षु प्रकाशन के कुछ अन्य बुकें हैं तो इन्हें भी आप लोग बाई कर सकते हैं। ये भी 5 स्टार रेटिंग की बुकें हैं, तो इनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो, आपके एसएससी जीडी के आवेदन की प्रक्रिया तो ज़रूर शुरू हो गई है। अब अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन ज़रूर कर लो। अभी ये जो सोशल मीडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो उन पर अभी ध्यान मत दो। सबसे पहले आप लोग आवेदन कर लो। भले ही कितने पद है, 26,000 27,000 पद हैं। हम 26,000 27,000 पदों में से आपको तो सिर्फ एक पद चाहिए ना, तो ये सब सारी चीज़ें साइड में रख करके इसमें आवेदन जरूर कर लो। क्योंकि लास्ट टाइम में फिर वेबसाइट वगैरह में ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा आवेदन करने में भी इशू आते हैं। अब इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 26,146 है। इस बार थोड़ा सा ठीक ठाक ये अच्छा लगा कि सीआईएसएफ में काफ़ी ज़्यादा पद हैं, 11,025 पद हैं। बाकी सभी में पद कम है और कटौती की गई है। और सबसे हैरानी वाली बात यहाँ पर ये हुई है कि फीमेल कैंडिडेटों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2,799 पद रखे गए हैं। मतलब कि क्या ही होते हैं, लाखों की संख्या में फीमेल कैंडिडेट बैठते हैं, लाखों की संख्या में पुरुष अभ्यर्थी बैठते हैं, तो उसमें कुछ हज़ारों से भला अभ्यर्थियों को, युवाओं को कैसा भला होगा। अब मेन बात यहाँ पर ये करते हैं तो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या कैसे होने वाला है। सिलेबस भी ठीक ठाक ही है, अच्छा है। इतने ज़्यादा क्वेश्चन, इतना कम टाइम, इससे भी कहीं ना कहीं ये भी एक साइड में अलग सा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि टाइम बढ़ाना चाहिए। 1 घंटे में भला कैसे 80 क्वेश्चन होंगे और ठीक ठाक लेवल के होते हैं, तो वो तो साइड में बात करेंगे। फिलहाल देखो, आप लोग ये खबरें ज़रूर देखी होंगी, बीच बीच में खबरें कई बार आई हैं और देखी भी होंगी कि केंद्र सरकार में करीब 8.5 लाख के समथिंग पद खाली हैं। और सबसे खास कि आपका रक्षा मंत्रालय में करीब 2,37,000 पद खाली हैं। ये खुद आपके जो मंत्री हैं, लीडर हैं, इन्होंने अपने कैबिनेट में और संसद में सारी चीज़ें बताई हैं और विद प्रूफ के साथ कि देखो इस विभाग में इतने पद खाली हैं, सरकार भर्तियां नहीं कर रही। तभी ये पीछे ही खबर आई थी कि आपके रक्षा मंत्रालय में करीब 2,37,000 के समथिंग पद खाली हैं। रेलवे विभाग में भी लाखों पद खाली हैं और आपका रक्षा के साथ साथ आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी लाखों पद खाली हैं। अब लाखों पद खाली हैं तो इतने कम पदों पर वैकेंसी कैसे हुई है या कैसे आ रही है? तो देखो, अभी
आनन फानन में आयोग ने इतने पदों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मतलब कितने पदों का प्रस्ताव एसएससी भर्ती बोर्ड के पास पहुंचा था, तो उसके हिसाब से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आगे जैसे नीड पड़ती है या फिर थोड़ा सा अगर आप लोग प्रोटेस्ट भी करोगे तो उसके हिसाब से इसमें पदों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अभी नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भी एक क्लियर मेंशन है, और मतलब हर बार ही रहता है कि पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो संभावनाएं हैं कि ये पदों की संख्या आपकी और ज़्यादा हो सकती हैं, मतलब 40,000 के आसपास जा सकती हैं। बाकी अभी श्योर नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में पद खाली हैं, तो उस हिसाब से पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अब ये 26,146 पदों का इसलिए जल्दी नोटिफिकेशन, ये इतने पद इसलिए स्टार्टिंग में मेंशन कर दिए गए हैं क्योंकि इतने ही पदों का स्टार्टिंग में एसएससी भर्ती बोर्ड के पास जो प्रस्ताव था वो पहुंचा था, और इसी को पास करके फिर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो ये पदों की संख्या आगे बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। फिलहाल वो चीज़ भी साइड में आप लोग रख करके इसमें आवेदन जरूर कर लेना, क्योंकि आपको तो चाहिए सिर्फ एक पद, और अगर आप लोग बेहतर और अच्छी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो तैयारी करो, बाकी जो साइड में चीज़ें चल रही हैं उस पर भी पूरी नज़र रखो। अगर थोड़ा सा चीज़ें हाईलाइट करोगे, थोड़ा सा आप लोग इसका मुद्दा उठाओगे, और तो हो सकता है आपकी पदों की संख्या भी बढ़ जाए और साथ में काफ़ी कुछ रियायत भी मिल जाए, क्योंकि आने वाले टाइम पे लोकसभा चुनाव है। चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए सरकार क्या क्या करती है आप सभी को पूरी तरह से पता है। तो आप लोग आवेदन करो, और बाकी जो भी होगा मैं आगे आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।